जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है दोस्तों मुझे कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, लगभग आपके पास एक महीने का समय है और इस महीने में आपको लगातार दिन रात एक करके पढ़ाई करनी है, तभी जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। इस टॉपिक पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। और इससे पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने डिस्कस किया था पिथौरागढ़ जनपद के बारे में, और आज हम चर्चा करते हैं नैनीताल जनपद के बारे में। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में 13 जनपद है, जिनमें से आपका नैनीताल कुमाऊं मंडल में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं नैनीताल जनपद के बारे में। सबसे पहले बात आती है दोस्तों नैनीताल जनपद की। तो नैनीताल जनपद का नाम नैनीताल कैसे पड़ा, क्या रीज़न था इसके पीछे कि इसका नाम नैनीताल पड़ा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नैनीताल क्षेत्र में पहले या अभी भी एक झील है जिसका नाम है नैनी, अर्थात उस झील का जो स्ट्रक्चर है, आकार है, वो है आँख के जैसा, और आँख को कहते हैं नैन। इसीलिए नैनीताल का नाम क्या पड़ा, नैनीताल। नैनीताल यानी नैनी झील के आकार के कारण नैनीताल का नाम पड़ा नैनीताल। और अब बात आती है नैनीताल जनपद की स्थापना की। तो नैनीताल जनपद की स्थापना कब होती है? 15 अक्टूबर 1891 ईस्वी को नैनीताल जनपद की स्थापना होती है, जो कि आपको दिख रहा है। तो आज हम देखते हैं दोस्तों सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नैनीताल जनपद। उत्तराखंड के मैप पर कहां पर स्टैब्लिश है आपका नैनीताल जनपद? अगर मैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड का मैप देख रहे होंगे, ये कुमाऊं का एरिया है और ये गढ़वाल क्षेत्र। नैनीताल आपका दोस्तों कहां पर है? नीचे देख रहे होंगे आप, दक्षिण में। सबसे जो उत्तराखंड का दक्षिणतम जनपद है वो है यूएस नगर, और उत्तरतम कौन सा है? उत्तरकाशी। पूर्व में कौन सा है यहाँ पर आपका? पिथौरागढ़। और पश्चिम में देहरादून। और नैनीताल की कंडीशन आप देख रहे होंगे दोस्तों, दक्षिण में उधम सिंह नगर के ठीक ऊपर। तो ये है आपका नैनीताल जनपद। कौन सा जनपद? नैनीताल, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बात आती है दोस्तों इसकी आंतरिक सीमाओं की, क्योंकि आप सभी जानते हैं नैनीताल जनपद एक अंतरराज्यीय जनपद भी है, जिसकी सीमा किससे लगती है? इसकी सीमा लगती है दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ये वाला जो एरिया है उत्तर प्रदेश यानी अफजलगढ़ का एरिया है, इससे नैनीताल जनपद की सीमा लगती है। इसके जो आंतरिक जनपद है यानी उत्तराखंड के अन्य जनपदों से नैनीताल जनपद की सीमा मिलती है। उत्तर में अल्मोड़ा, दक्षिण में यूएस नगर, पूर्व में चंपावत और पश्चिम में कौन सा? पौड़ी गढ़वाल। तो 4 आंतरिक जनपदों से कनेक्टेड है नैनीताल जनपद। और एक अंतरराज्यीय जनपद यानी कौन सा? यूपी, उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड है अपना नैनीताल। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड की सीमाएं 2 अन्य देशों से भी लगती हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहेंगे कि उत्तराखंड की 2 अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, जिनमें नेपाल और तिब्बत। आप सभी जानते हैं चीन तिब्बत से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की सीमाएं लगती हैं। वहीं बात करें नेपाल की, तो नेपाल से पिथौरागढ़, चंपावत और आपका सबसे नीचे बचा कौन सा? उधम सिंह नगर। ये वाला क्षेत्र किससे कनेक्टेड है? नेपाल से कनेक्टेड है। अर्थात उत्तराखंड के 5 ऐसे जनपद हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। वहीं बात करें अंतर्राज्यीय सीमाओं की, तो 5 ऐसे जनपद हैं जिनकी उत्तराखंड के अलावा अन्य जनपदों से क्या लगती है? सीमा लगती है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका कौन सा है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की सीमा किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश से। और देहरादून, देहरादून की सीमा किससे लगती है दोस्तों? देहरादून की सीमा लगती है आपकी यूपी से लगती है। और आपका हरिद्वार यूपी से कनेक्टेड है। उधम सिंह नगर, नैनीताल, ये किससे कनेक्टेड हैं? उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड हैं।
तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नैनीताल। अर्थात आप देख रहे होंगे उत्तर यानी नॉर्थ में अल्मोड़ा है नैनीताल के, साउथ में यूएस नगर, ईस्ट में चंपावत और वेस्ट में पौड़ी गढ़वाल से कनेक्टेड है अपना नैनीताल जनपद। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं नैनीताल जनपद के बारे में बेसिक चीजें। सबसे पहले स्थापना की बात आई तो 15 अक्टूबर 1891 ईस्वी को नैनीताल जनपद की स्थापना होती है। कब होती है? 15 अक्टूबर 1891 ईस्वी को। इसी समय 1891 में अपने अल्मोड़ा जनपद की भी स्थापना हुई थी, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, अल्मोड़ा एवं नैनीताल। ईयर हमेशा याद रखना, अल्मोड़ा का भी सेम है और नैनीताल का भी सेम है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगर है नैनीताल और उत्तराखंड का भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगर है नैनीताल। सर्वाधिक पर्यटक कहां पर आते हैं? नैनीताल जनपद में आते हैं। तो इसलिए दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगर कहा जाता है किसको? नैनीताल को। और भारत का वर्स्ट मोर लैंड भी कहा जाता है किसको? नैनीताल को। भारत का वर्स्ट मोर लैंड भी कहा जाता है नैनीताल जनपद को। अब बात आती है दोस्तों नैनीताल जनपद के प्राचीन नामों की। अब बात आती है नैनीताल जनपद के प्राचीन नामों की। तो प्राचीन में किस किस नाम से जाना जाता था नैनीताल जनपद को, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे दोस्तों कि नैनीताल को छकाता प्रगना या छकाता क्षेत्र, सृष्टि खात क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था और खड़देश के भी नाम से। सृष्टि खात इसलिए इसका नाम पड़ा कि माना जाता है कि यहाँ पर प्रारंभ में 60 से अधिक ताल यानी झील होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? सृष्टि खात क्षेत्र इसका नाम पड़ा। तो भारत का वर्स्ट मोर लैंड नैनीताल को कहा जाता है और साथ ही साथ क्या कहा जाता है? भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगर नैनीताल को माना जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने प्राचीन नाम डिस्कस कर लिए हैं, छकाता प्रगना और सृष्टिखात क्षेत्र। तो दोस्तों सृष्टिखात क्षेत्र क्यों नाम पड़ा? क्योंकि माना जाता है कि प्रारंभ में यहाँ पर 60 से अधिक ताल होने के कारण इसका नाम पड़ा सृष्टिखात क्षेत्र या खड़देश। अब बात करते हैं कुछ अन्य नामों यानी उपनामों की। तो क्या क्या उपनाम है नैनीताल जनपद के? पहाड़ पर कटोरा, यानी पहाड़ पर कटोरा आकार जैसा इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको पहाड़ पर कटोरा जैसा नाम दिया गया यानी उपनाम दिया गया। नेक्स्ट है तालों का नगर, यानी बहुत सारे ताल है, झील है, इससे तालों का नगर कहा जाता है नैनीताल को। साथ ही साथ भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट, ऋषि सरोवर और सरोवर नगरी, सब नाम किसके कारण पड़े हैं? झीलों के कारण पड़े हैं, तालों के कारण पड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे ताल हैं यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट है और इसी के कारण नैनीताल के सारे उपनाम पड़े हैं। पहाड़ पर कटोरा, झीलों का नगर, सरोवर नगरी, भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है नैनीताल जनपद को। ऋषि सरोवर और सरोवर नगरी आपको पता है। अब बात आती है दोस्तों कि स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में नैनीताल को त्रिऋषि के नाम से जाना गया है और वो तीन नाम क्या क्या है? अत्रि, पुलस्त्य एवं पुलह। अत्रि, पुलस्त्य एवं पुलह कहा गया है किसको? नैनीताल जनपद को। आप सभी जानते हैं कि स्कंद पुराण के मानस खंड को कहा गया कुमाऊं और केदार खंड को कहा गया है गढ़वाल। यानी स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड के नाम से जाना जाता है और कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड के नाम से जाना जाता है किसको? कुमाऊं क्षेत्र को। तो दोस्तों ये बेसिक चीजें हो गई। अब बात आती है एरिया की। नैनीताल जनपद का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है दोस्तों? 4251 यानी 4251 वर्ग किलोमीटर है नैनीताल जनपद का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 5वां सबसे बड़ा जनपद है। उत्तराखंड का 5वां सबसे बड़ा जनपद है नैनीताल क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बात आती है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? चमोली,
जिसका क्षेत्रफल कितना है 8030 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 8030 स्क्वायर किलोमीटर किसका है, चमोली जनपद का क्षेत्रफल है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, उत्तरकाशी। कितना है इसका क्षेत्रफल, इसका 8016 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका, उत्तरकाशी जनपद का। और सबसे छोटा जनपद कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये है आपका चंपावत। कितना क्षेत्रफल है, 1766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है दोस्तों चंपावत जनपद का। ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की, जनसंख्या कितनी है इसकी, आपके नैनीताल जनपद की, तो 9,54,605 नैनीताल जनपद की जनसंख्या है और चौथा स्थान है इसका उत्तराखंड में। बात करते हैं साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट, तो 83.88% इसका क्या है, साक्षरता दर है। टॉप रैंक पर कौन है, उत्तराखंड में साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद, पुरुष भी और महिलाओं दोनों में, कौन सा है, देहरादून। कितना है इसका लिटरेसी रेट 84.25% देहरादून जनपद का लिटरेसी रेट है, जो कि सबसे ज्यादा है उत्तराखंड में। अब बात आती है कि तीसरे नंबर पर चमोली जनपद 82.65% लिटरेसी रेट किसका है, चमोली जनपद का। पुरुष साक्षरता यानी मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो कितना है इसका, यह है 90%। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जनपद की है, रुद्रप्रयाग। कितना, 93.90% रुद्रप्रयाग जनपद का लिटरेसी रेट है। उसके बाद आता है चमोली जनपद। नेक्स्ट बात करते हैं महिला साक्षरता। महिला साक्षरता में कितना स्थान है, दूसरा, और 77.3% महिला साक्षरता दर है किसकी, नैनीताल जनपद की। और टॉप रैंक पर कौन है, देहरादून, ओबियसली देहरादून होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कितना है, 934 है यहाँ पर नैनीताल जनपद का। अब देखिए दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नैनीताल जनपद की खोज किसने करी, तो नैनीताल जनपद की खोज का श्रेय माना जाता है पीटर बैरन को। माना जाता है कि 1841 में पीटर बैरन नैनीताल आए थे और उसके बाद जब वापस गए तो 31 दिसंबर 1842 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित होने वाले न्यूज़पेपर कौन सा, इंग्लिश मैन, इसमें इन्होंने नैनीताल जनपद का वर्णन किया है। तो इसीलिए माना जाता है कि नैनीताल जनपद की खोज किसने करी है, पीटर बैरन ने की है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रमुख यात्री वर्नर हॉफ माइस्टर ने भी 1845 ईस्वी में नैनीताल जनपद का वर्णन किया है। ये था डिस्कवरी ऑफ नैनीताल यानी नैनीताल जनपद की खोज। अब बात करते हैं दोस्तों नैनीताल जनपद की आंतरिक सीमाएं। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कौन कौन सी हैं। नॉर्थ में इसका कौन सा है, अल्मोड़ा। साउथ में कौन सा है, यूएस नगर। ईस्ट में चंपावत और वेस्ट में कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर। और साउथ यानी वेस्ट साउथ की बात करें तो कौन सा है, यूपी का अफजलगढ़ से इसकी बाउंड्री टच में है। अब बात करते हैं यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्रों की। कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं नैनीताल जनपद में, तो 6 विधानसभा सीटें हैं। भीमताल, कालाढूंगी, रामनगर, लाल कुआं, हल्द्वानी, नैनीताल। भीमताल, लाल कुआं, रामनगर, कालाढूंगी, हल्द्वानी और नैनीताल। और नैनीताल एससी के लिए है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 13 एससी की हैं और 2 एसटी की हैं। एसटी की विधानसभा सीटें आप जानते हैं नानकमत्ता और चक्राता। नानकमत्ता आपका उधम सिंह नगर और चक्राता कहाँ पड़ता है, देहरादून में पड़ता है। यह है एसटी की विधानसभा सीटें यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की। और सबसे ज्यादा एससी की विधानसभा सीटें कहां पर हैं, हरिद्वार जनपद में। कौन कौन सी हैं, झबरेड़ा, ज्वालापुर और भगवानपुर। हरिद्वार में 3 एससी विधानसभा सीटें हैं। वहीं बात करें लोकसभा सीटों की तो 5 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से अल्मोड़ा एससी की सीट है। 3 राज्यसभा सीटें हैं उत्तराखंड में, आप सभी जानते हैं।
अब बात आती है यहाँ पर तहसीलों की। तो 9 तहसील हैं आपके नैनीताल जनपद में। कौन कौन सी? बेताल घाट, ओखलकांडा, कुशिया कटौली, धारी, लाल कुआं, रामनगर, हल्द्वानी, नैनीताल, काला ढूंगी। बेताल घाट, ओखलकांडा, कुशिया कटौली, धारी, लाल कुआं, रामनगर, हल्द्वानी, नैनीताल एवं काला ढूंगी। तो ये सारी बेसिक चीजें आपको याद रखना जरूरी है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं और अब नए टॉपिक में हम डिस्कस